पूरा का पूरा शरीर क्या है? मंगल। समझ गए आप? तो पहला भाव हमने किसको दिया? मंगल को। पहली राशि और पहला भाव हमने किसको दिया? मंगल। मंगल क्यों? क्योंकि वो शरीर है। मंगल क्यों? क्योंकि वो मांस है, मज्जा है ना। मंगल ही वो मिट्टी है जो इस, हालांकि लाल किताब को आप पढ़ोगे तो उसमें मिट्टी से मीनिंग कई कॉम्बिनेशन, शुक्र भी मिट्टी है, अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन है ना। लेकिन शरीर कौन है? मंगल। तो आठवीं राशि, आठवां भाव हमने उसे क्यों दिया? देखिए, जन्म कुंडली में जब हम पढ़ते हैं चीजों को तो हमें पता चलता है कि हर भाव का अपना एक डेफिनेशन है कि नहीं। 8th हाउस सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं है। 8th हाउस सिर्फ सडन गेन, सडन लॉसेस का नहीं है। 8th हाउस लॉन्जेविटी का है कि नहीं। आयु किसको मिलती है? आयु किसको? शरीर को। आत्मा की तो कोई आयु है ही नहीं ना। वो तो उसने तो, अगर हम देखें तो जब से धरती बनी है शायद उसने हजारों बार नए नए शरीर धारण किए, है ना। कभी वो पुरुष बना होगा, कभी वो स्त्री बना होगा, कभी वो राजा बना होगा, कभी वो भिखारी बना होगा, पता नहीं क्या क्या बना होगा, है ना। तो लॉन्जेविटी किसको मिलती है? शरीर। और इसीलिए हम ये 8वें भाव को कुछ चीजों से जब कनेक्ट करते हैं तो हम कहते हैं जी दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है कि नहीं। लेकिन वो मृत्यु का भाव नहीं है। मृत्यु वहां नहीं। अंत का भाव हमेशा 12वां ही रहेगा। शरीर का अंत 12वां ही भाव होगा, आत्मा का अंत हो या ना हो, क्योंकि आत्मा का अंत संभव नहीं है कि नहीं। आपका मन किस भाव से देखते हैं हम? चौथे भाव से नॉर्मली, चतुर्थ भाव से नॉर्मली, नॉर्मल कुंडली। तो मन का अंत हमेशा कहां होता है? तीसरे भाव में, क्योंकि वो उसका 12वां भाव। तीसरे भाव में क्यों उसका अंत होता है? कोई मुझे बता सकता है मन का अंत क्यों हो रहा है तीसरे भाव में? क्योंकि वहां बुद्धि काम करना शुरू कर देती है ना। समझ रहे मेरी बात? आत्मा का भाव कौन सा है? सूर्य। सूर्य किस भाव को देखते हैं? किस भाव के मालिक हैं? 5वें भाव के। तो आत्मा का अंत हमेशा कहां होता है? चौथे भाव में। क्यों? क्योंकि आत्मा पे मन हावी हो जाता है। होता है कि नहीं होता? हम हमारी आत्मा की सुनते हैं क्या? हम सुनते तो हमारे मन की हैं अंत में, है ना। और फिर वो हमसे वो नाटक करवाता है जो हमें नहीं करने चाहिए, है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहा, आप सब एग्री करते हैं इस बात से। उसी तरह आयु का अंत कहां होता है? 7वें भाव में, है ना। इसीलिए तो हमने उस भाव को मारक और उस भाव के स्वामी को मार्केश कहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपके धर्म का अंत कहां होता है? 8वें भाव में। आपके कर्म का अंत कहां होता है? 9वें भाव में, भाग्य भाव में। आपके लाभ का अंत कहां होता है? हमेशा आपके कर्म भाव में। और 10वां भाव तो वैसे भी खैर मारण भाव है, वो आपके मृत्युकालीन स्थितियां बताता है। वो आपके माता पिता के लिए भी मारक भाव है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। और आपका 12वां भाव जो व्यय भाव है, जो शरीर का व्यय करता है, एक्चुअली 12वां भाव शरीर का व्यय करने वाला भाव है। 12वां भाव हमेशा शरीर को ही कष्ट देता है। अगर कोई जेल जाता है तो शरीर ही तो जेल जाएगा, आत्मा को तो कोई बांध नहीं सकता ना। मन को तो कोई नहीं बांध सकता। जेल में बैठ के भी व्यक्ति अमेरिका के बारे में सोच सकता है। असाइलम में अगर आप भर्ती होते हैं तो वो आपका शरीर ही तो बनता है कि नहीं। 12वां भाव हमेशा जब भी तकलीफ देगा, खर्चा करेगा, नुकसान करेगा, किसका? आपके शरीर का।
पैसे का नुकसान करता है क्या 12वां भाव? आप हकीकत में जब ज्योतिष को बहुत डीपली पढ़ने लगेंगे देन यू विल रियलाइज कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। पैसे का ज्यादा नुकसान तो 11वां भाव करता है। क्योंकि जहां लाभ है, जहां आय है, वहीं तो खर्चे हैं भाई। एक ही सिक्के के तो दो पहलू है ना, वो गलत तो नहीं। तो हमें हमेशा चीजें समझनी है। तो मंगल हमारे पहले और 8वें भाव को क्यों देखता है? क्योंकि वो हमारी लॉन्जेविटी भी दिखाता है, और इसीलिए जिनका मंगल अच्छा होता है उनकी आयु हमेशा क्या होगी? लंबी, अच्छी होगी, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता अच्छी होगी। और इसीलिए जब चंद्रमा अष्टम भाव में आके बैठता है तो हम क्या कहते हैं? ये आयु का नुकसान है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा एक्चुअली स्वामी है मन का, आत्मा से 12वें भाव का। तो आत्मा को जो चीज चाहिए इस धरती पे रहने के लिए, वो उस चीज का नुकसान करता है। और आत्मा को क्या चीज चाहिए इस धरती पे रहने के लिए? आत्मा को रिएक्ट करने के लिए क्या चीज चाहिए मुझे बताओ? शरीर चाहिए। शरीर नहीं होगा तो क्या करेगी? वो दूसरों के शरीर को पकड़ती रहेगी, है ना। वो आता है ना, भूत आ गया इसमें, उसमें प्रेत आ गया, उसमें जिन्न आ गया। आते कि नहीं आते? क्योंकि हर आत्मा को शरीर चाहिए, वो बेचारे भटकते हैं। तो चंद्रमा क्या करता है अष्टम भाव में जब आता है? तो शरीर को नुकसान करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि उसे उस आत्मा को, तो उस आत्मा का व्यय है वो। और इसीलिए नॉर्मली जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे शास्त्रकारों ने ये तो लिख दिया कि सूर्य चौथे भाव में हो तो वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। लेकिन उसका कारण क्या है? क्यों नहीं है कंफर्टेबल पोजीशन में भाई? सूर्य अगर कर्क राशि में है तो बहुत कंफर्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण ये है, क्योंकि आत्मा को मन नहीं चाहिए, है ना। तो मंगल पहली और 8वें भाव को इसलिए रूल करता है कि वो आपका शरीर, आपकी इम्यूनिटी, आपकी वाइटलिटी, आपकी लॉन्जेविटी, आपका मंगल, सब कुछ, आपके शरीर की बलिष्ठता, वो सब उसके पास है। थोड़ी बातें समझने वाली, साधारण सिंपल बातें। हाँ, वो शमशान और कब्रिस्तान का भाव 8वां भाव क्यों है? उसका एक कारण कि वो रंध्र भाव 4, 8, 12 ये तीनों अंधेरे के भाव हैं। 4, 8, 12 उत्तर दिशा के भाव है ना। तो उत्तर दिशा का तात्पर्य क्या है? जो सबसे नीचे है। दक्षिण का तात्पर्य क्या क्या है? जो सबसे ऊपर। सीधी सी बात है, जो टॉप पे है कि नहीं। और इसीलिए आज आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं कि आप देखिए दक्षिण, और ये कोई ज्योतिष से जुड़ी हुई बात नहीं, साधारणतया भी आप देख पाएंगे अपने शहरों में भी। शायद मैं तो सिर्फ दक्षिण के राज्यों की बात कर रहा हूं। क्या वहां के लोग हमसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं? क्या वहां के लोग हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं, बुद्धिमान नहीं? क्या उन लोगों ने हमसे ज्यादा अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया? क्या दक्षिण हमेशा से ज्यादा अमीर नहीं रहा? ऑस्ट्रेलिया भी तो शायद कहीं दक्षिण वक्षिण में ही है, आई थिंक, है ना। ये हमेशा, और इसीलिए दक्षिण को हमने क्या कहा वास्तु में? स्थिरता, स्टेबिलिटी। और इसीलिए हमने कहा ये दिशा गड़बड़ नहीं होनी चाहिए घर में वास्तु में, क्योंकि ये गड़बड़, स्टेबिलिटी खत्म। बाकी सब कुछ चाहे कितना ही सही कर लो, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, स्थिरता नहीं आ सकती। गलत तो नहीं। और इसीलिए हमने मंगल को राजा किस दिशा का बनाया? दक्षिण का। हमने कार्तिकेय जी को कौन सी दिशा दी? दक्षिण। क्यों? क्योंकि वो स्थिरता के कारक हैं। इसीलिए कार्तिकेय स्तोत्र को हम क्या कहते हैं? प्रज्ञावर्धन स्तोत्र। शास्त्र कहते हैं कि उस
स्तोत्र का पाठ करने से, लेकिन उस स्तोत्र का पाठ किसे करना चाहिए? जो उसके लिए सही में लायक हो, है ना। उस स्तोत्र का पाठ करने वाले के लिए शास्त्र कहते हैं कि नियमित रूप से, अगर विशेष रूप से विद्यार्थी वर्ग, व्यापारी वर्ग उसका पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से उनको अपने जीवन में बहुत स्टेबिलिटी और प्रज्ञा मिलती है। बहुत छोटा सा स्तोत्र है ना, क्योंकि मंगल के देवता वही हैं, मालिक वही, दक्षिण के मालिक वही। अच्छा, हमें ऐसा सोचिए, भ्रम सोचिए, हमें नॉर्मली देखने में क्या लगता है कि उत्तर ऊपर की तरफ है, उत्तर हाइट है, जबकि दक्षिण नीचे है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। गलत तो नहीं कह रहा रजत जी में? सत्यता इसकी विपरीत है। हमें लगता है कि पूर्व की ओर जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा पावरफुल है, जबकि हकीकत ये कि पश्चिम का कॉम्बिनेशन ज्यादा पावरफुल है। वाई? आप कभी सोचेंगे इन चीजों को तो आपको समझ में आएगा कि पश्चिम के देशों ने हमेशा ही ज्यादा, अगर आप इतिहास भी उठा के देखें और अगर आप सिर्फ लोगों की बताई हुई बरगलाई हुई बातों पे यकीन ना करें, तो आप देखेंगे कि वो लोग हमेशा से ज्यादा बलवान रहे, है ना। चाहे वो धन के मामले में हो, चाहे सेना के। भाई रोम कहाँ का साम्राज्य था? पश्चिम का ही तो था। सिकंदर कहाँ से आया था? वहीं से तो आया था। गलत तो नहीं कह रहा मैं? बाद में अंग्रेज कहाँ से आए? वहीं से आए। और लोग क्या कहते हैं, अरे उनके पास तो उस समय उन्हें रोटी नहीं बनानी आती थी। अरे मेरे भाई, तुमने रोम के साम्राज्य के बारे में पढ़ा ही नहीं है। रोम के साम्राज्य जितना उज्जवल साम्राज्य तो बना ही नहीं इस सृष्टि में कभी। हालांकि वो विनाश हुआ उसका, और हर एक चीज का होता है एक समय आने पे, है कि नहीं। पश्चिम क्यों ज्यादा बलवान है, या ये पश्चिम दिशा क्यों ज्यादा बलवान है, कोई बता सकता है? हमारे घर में भी पश्चिम जो दिशा है उसको हम हमेशा क्या कहते हैं कि इसको थोड़ा कवर करके रखो, क्योंकि इसकी ऊर्जा घर के लिए डायरेक्ट आनी ठीक नहीं है। क्यों ऐसा कहते हैं हम? वेल्थ का डायरेक्शन है, सैटर्न का डायरेक्शन। Because it is Saturn's direction. It is wealth direction, and whatever you keep there, you will grow. Your desire fulfillment combination है भाई, वो है ना, डिजायर फुलफिल करती है डायरेक्शन। तो पश्चिम वालों को वो लाभ हमेशा ही मिला, उनकी डिजायर हमेशा फुलफिल हुई। पूर्व वाले जो है वो पूर्वाई वाले गाने सुनते रह गए। क्यों? कभी कभी सत्यताएं और जो बातें हैं उनमें बड़ा फर्क होता है, डिफरेंस है ना। और इसीलिए एक इंटेलेक्चुअल को, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को हमेशा सत्यताओं को जानना चाहिए।